राइट टू हेल्थ बिल की अब साफ होती राह। बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स के साथ सरकार की वार्ता। मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ चिकित्सक नेताओं की सकारात्मक वार्ता। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग के नेतृत्व में सीएस से मिले थे चिकित्सक और ऐसे में वार्ता में अधिकांश विवादित मुद्दों पर दोनों पक्षों में सहमति बनी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजीव गुप्ता ने पूरी बात की जानकारी दी है और मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद सभी चिकित्सक काफी हद तक सहमत भी दिखाई दिए और बिल में चिकित्सकों के हित का ध्यान रखते हुए आश्वासन दिया गया है और डॉक्टर गुप्ता ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जयपुर से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जो विरोध था चिकित्सकों का, अब एक वार्ता हुई और सकारात्मक वार्ता दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से राइट टू हेल्थ को लेकर के विवाद काफी बढ़ गया था, उस विवाद का आज पटाक्षेप हुआ जब मुख्य सचिव जो है उषा शर्मा जो है उनकी अध्यक्षता में चिकित्सकों के साथ वार्ता हुई है और वार्ता के बाद में कल देर शाम को उनकी जो वार्ता हुई है उसके बाद में उन्होंने काफी हद तक जो उनकी विवाद थे उनको लेकर सहमति जताई है और सहमति जता करके उन्होंने साथ में ये बात कही है कि जो चीजें अब तक विवाद थी जिन बिलों को लेकर के उसको लेकर के काफी हद तक सहमति बन चुकी है और जो विवाद के बिंदु थे उनके भी समाधान के रास्ते जो है वो निकाले जाएंगे, इस तरह का आश्वासन मिला है। उसके बाद में जो आश्वासन मिला है उसको काफी हद तक चिकित्सकों ने उस पर सैद्धांतिक सहमति भी जताई है और सहमति जताकर उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया उसके बाद काफी हद तक जो विवाद है उसका समाधान हो गया है और उम्मीद यही है कि जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा इस बिल का, उस बिल के ड्राफ्ट में अब आगे ऐसी कोई विरोध या ऐसा कोई गतिरोध सामने नहीं आएगा जिसके चलते कोई दिक्कतें सामने आए। जी, यानी कि विकास, समझा जा सकता है कि वार्ता एक तरह से सफल हो गई है और जो आक्रोश था राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के डॉक्टर्स में, वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए, ये जो सिद्धांतिक सहमति जो बनी है चिकित्सकों की, उसके बाद में निश्चित तौर पे ये उम्मीद है कि जो चीजें बिगड़ी थी और जिन बिंदुओं को लेकर के इशू बने थे वो समाधान होगा उसका और काफी हद तक जो दिक्कतें हैं उनका समाधान के साथ ही ये बिल जो है विधानसभा में पास होगा और जनता को और सरकार को जिस उद्देश्य को लाया जा रहा था उस उद्देश्य की पूर्ति भी जल्द होगी। जी विकास, तो जो ये राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के जो आक्रोश था डॉक्टर्स के अंदर देखा जा रहा था, तो ऐसे में जब ये वार्ता हुई है तो किन किन बातों को माना गया है डॉक्टर्स की, या फिर कोई बीच का अलग रास्ता निकाला गया है? देखिए, जो बिंदु थे बिंदुवार डॉक्टर्स ने अपने बिंदु रख दिए हैं, मुख्य सचिव के पास सारे बिंदु ले जाके रखे थे। उसके बाद उन्होंने जो बिंदुओं में जिस तरह से रास्ता निकाला वो भी रास्ता भी चिकित्सकों से बातचीत के अंदर निकला है और उसके बाद में अब दोबारा से बिल का जो ड्राफ्ट था उसमें उसका संशोधन करके उसको एक बार फिर से पेश किया जाएगा। उसके बाद में ही उसको विधानसभा में पास कराया जाएगा। जी विकास, और देखिए, जैसे राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के जो मरीज थे वो तो खुश नजर आ रहे थे, पर डॉक्टर्स में आक्रोश था। तो ऐसे के अंदर जो अब जो वार्ता हुई है उसके बाद में क्या दोनों, यानी कि डॉक्टर्स और मरीज दोनों के लिए सहमति बनी है? जो कह सकते हैं जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई वो क्या सकारात्मक निकल के आएंगे? अब देखिए, जो बिंदु थे जिनको लेकर विरोध था, डॉक्टर्स ने जो उनकी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी उन्होंने 10 तारीख तक का समय निर्धारित रखा था कि 10 तारीख तक अगर इस पूरे मामले में रास्ता नहीं निकलता है तो एक बार फिर से आंदोलन की राह जो है शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक के बाद में काफी डॉक्टर देर रात तक अपनी जीवीएम करके और सुबह एक बयान जारी किया जिसमें बताया कि सरकार की तरफ से सकारात्मक रूप जो दिखाया गया उसके बाद में काफी हद तक सैद्धांतिक सहमति बनी है जिन इशू बिंदुओं को लेकर के। और उसके बाद अब जो विरोध की जो बातें कही जाती थी उन विरोध की जो बातें हैं उनको काफी हद तक समाप्ति की ओर जा रही है। जी विकास, इस वार्ता के बाद में क्या डॉक्टर्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि देखा गया था कि डॉक्टर्स में आक्रोश काफी ज्यादा था, कार्य बहिष्कार भी किया गया था। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में डॉक्टर्स की तरफ से अधिकृत बयान आया है, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से बयान आता तो उसको हम इससे अधिकृत नहीं मान सकते थे क्योंकि एक पक्ष धड़ा जो है वर्ग का है जो कि इस पूरे मामले में आंदोलनरत थे। तो ऐसे में उम्मीद यही थी कि जो चीजें हैं और उन चीजों में जो बिंदु बिगड़े जिन पे विवाद हो रखा था उस विवाद को समाधान करने के लिए कुछ चीजें निकाली जाए और उसके तहत ये वार्ता हुई है और उसमें सैद्धांतिक सहमति बनी। तो ऐसे में उम्मीद है कि अब जो सरकार की मंशा है उस मंशा के अनुरूप ये बिल जो है वो विधानसभा में पास होगा और जनता को राइट टू हेल्थ का अधिकार जो है जल्द से जल्द मिलेगा। जी
बिल्कुल। और देखिए विकास, देखिए इस वार्ता के बाद में ये भी एक अहम सवाल उठता है कि जो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के अंदर जो कह सकते हैं कि जो फायदा मिल रहा था मरीजों को, क्या वो उसी तरह सुचारू रूप से जारी रहेगा या फिर कोई बदलाव उसमें भी किए गए हैं? देखिए, अभी ये बिल पास होना है, विधानसभा के अंदर बिल पास होगा, उस बिल जी। के बाद में उस बिल के रूल्स बनेंगे और रूल्स बनने के बाद में ये एग्जीक्यूशन में आएगा कि ये बिल किस तरह से काम करेगा, किस तरह के बिंदु रहेंगे, क्या प्रावधान रहेंगे, जी। उसमें क्या दंड के प्रावधान रहेंगे, किस तरह से अपील के प्रावधान रहेंगे। तो सरकार ये सब तय किए जाने हैं